से हम कभी शांति महसूस नहीं कर पाते। टॉल कहते हैं कि इनलाइटमेंट का मतलब कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अपने दिमाग की गुलामी से आज़ाद होना है। जब तक हम अपने थॉट्स को ही अपनी सच्चाई मानते रहेंगे, हम दुख के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमने मान लिया है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं हूँ। टॉल समझाते हैं कि दिमाग सिर्फ एक टूल होना चाहिए था, लेकिन अब दिमाग ने हम पर कब्जा कर लिया है। द वॉइस इन द हेड। क्या आपने नोटिस किया कि आपका सर में एक आवाज़ हमेशा चलती रहती है? वो पुरानी बातों को रिपीट करती है या फ्यूचर के लिए डरती है। टॉल कहते हैं कि इस आवाज़ को जज मत करो, बस एक विटनेस की तरह सुनो। वॉचिंग द थिंकर। जैसे ही आप ये रियलाइज़ करते हो कि मैं अपने थॉट्स को सुन रहा हूँ, तब एक गैप पैदा होता है। वो जो सुनने वाला है वही आपकी असली पहचान है। थॉट्स बदलते रहते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वर हमेशा वहीं रहता है। पार्ट 1 में टॉल ईगो को डिफाइन करते हैं। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है, बल्कि वो फॉल्स सेल्फ है जो दिमाग ने बनाया है। ईगो हमेशा पास्ट से अपनी वैल्यू निकालता है। मैं कौन था, मेरे साथ क्या बुरा हुआ, और फ्यूचर में अपनी खुशी ढूंढता है। जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। ईगो को हमेशा डर लगता है कि वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा किसी ना किसी से आर्ग्यू करता रहता है, कंप्लेन करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। टॉल कहते हैं कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो ईगो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ईगो सिर्फ टाइम में ही जिंदा रह सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस पार्ट में आता है, वो है द पेन बॉडी। टॉल के मुताबिक हमारे पुराने इमोशनल दर्द, ट्रॉमा, गुस्सा, दुख हमारे अंदर एक एनर्जी फील्ड बन जाते हैं। ये पेन बॉडी अक्सर सोई रहती है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन हमारे दुख को छू लेती है, ये एक्टिव हो जाती है। जब पेन बॉडी एक्टिव होती है तो आपको गुस्सा आने लगता है या आप रोने लगते हो। इस टाइम पर आपका दिमाग उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को फीड करता है ताकि पेन बॉडी और बड़ी हो सके। सॉल्यूशन। इससे बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब आपको गुस्सा आए तो बस ये देखो कि मेरे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी उठ रही है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे ध्यान से देखो। देखने भर से ही उसकी पावर खत्म होने लगती है। पार्ट 1 का मेन मकसद आपको ये एहसास दिलाना है कि आप अपने दिमाग के कैदी नहीं हो। जिस पल आप ये समझ जाते हो कि आप अपने दिमाग से अलग हो, उसी पल से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। ये शांति बाहर नहीं है, बल्कि उस साइलेंस में है जो तब पैदा होती है जब दिमाग की बक बक रुक जाती है। एक हार्ट टोल के बुक का पार्ट 2 सबसे प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेशनल है। इसका मेन फोकस ये है कि कैसे हम टाइम के जाल से निकलकर प्रेजेंस के स्टेट में रह सकते हैं। ये पार्ट हमें सिखाता है अभी मतलब द नाउ, अभी का समय ही वो इकलौता दरवाज़ा है जो हमें असली शांति तक ले जा सकता है। टॉल पार्ट 2 की शुरुआत एक बहुत बड़े सच से करते हैं। टाइम इज़ एन इल्यूजन। हम जिस टाइम की बात करते हैं वो हमारे दिमाग की बनाई हुई एक ज़रूरत है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर उसका कोई वजूद नहीं है। टॉल कहते हैं कि हमारा पूरा स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि हम हमेशा यहाँ से वहाँ भागना चाहते हैं। जब तक हम समय की कैद में हैं, हम कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि खुशी हमेशा अभी में होती है और दिमाग हमेशा कल में जीता है। टॉल यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क समझाते हैं जो हमारी लाइफ बदल सकती है। क्लॉक टाइम, समय का उपयोग। ये वो टाइम है जो हम प्रैक्टिकल कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी मीटिंग पर जाना, ट्रेन पकड़ना या पास्ट की गलतियों से सीखना ताकि आगे वो ना हो। ये ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। साइकोलॉजिकल टाइम, समय का नशा। असली प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है जब हमारा दिमाग पास्ट के दुखों को बार बार सोचता रहता है या फ्यूचर की चिंता में खोया रहता है, तो हम साइकोलॉजिकल टाइम में होते हैं। हम सोचते हैं कि जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, या काश वो पुरानी बात ना हुई होती। ये एक मेंटल ट्रैप है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट से काट देता है। टॉल पूछते हैं, क्या आपके पास अभी के अलावा कभी कुछ और था? जवाब है नहीं। जो कुछ भी आपने किया वो नाव में किया, और जो भी करोगे वो भी आज के डेट में मतलब अभी ही करोगे, नाव में ही करोगे। नाउ इज़ द ओनली रियलिटी। फ्यूचर सिर्फ एक इमेजिन्ड नाउ है और पास्ट एक रिमेम्बर्ड नाउ। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपना पूरा ध्यान इस पल पर लगाने लगते हैं। प्रॉब्लम फ्री जोन। अगर आप किसी भी मुश्किल वक्त में खुद से पूछें, क्या इस पल में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब वो जो दिमाग में चल रहा है, ना कि कोई फिजिकल खतरा।
तो आप पाएंगे कि इस मोमेंट में सिर्फ लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स हमेशा पास्ट या फ्यूचर से जुड़ी होती है। प्रेजेंस का मतलब है पूरी तरह होश में रहना। टॉल इसके लिए कुछ टेक्निक्स बताते हैं। सेंसरी अवेयरनेस, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखो, हवा को महसूस करो, बर्ड्स की आवाज़ सुनो या किसी फूल को बिना जज किए देखो। जब आप अपने सेंसेस देखना, सुनना, महसूस करना का यूज़ करते हो तो दिमाग की सोचने वाली मशीन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इनर बॉडी अवेयरनेस, अपने शरीर के अंदर की लाइफ फोर्स को महसूस करो, अपने हाथों, पैरों और दिल की धड़कन पर ध्यान लगाओ। टॉल कहते हैं कि जब आप अपने अंदर की एनर्जी से जुड़े होते हो तो आप बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ये प्रेजेंस का सबसे बड़ा टूल है। द गैप ऑफ नो माइंड, जब आप किसी चीज़ पर इंटेंस फोकस करते हो तो दिमाग में एक गैप पैदा होता है जहाँ कोई थॉट नहीं होता, सिर्फ होश होता है। इसी गैप में असली पीस और जॉय छुपा है। हम सब इंतज़ार से नफरत करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो या बैंक की लाइन। लेकिन टॉल कहते हैं कि इंतज़ार को एक प्रैक्टिस बनाओ। जब आप लाइन में खड़े हो तो चिढ़ने के बजाय उसे प्रेजेंस का मौका समझो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने अंदर की शांति को महसूस करो। तब वो वेटिंग टाइम आपको थकाएगा नहीं बल्कि रिचार्ज करेगा। पार्ट 2 का सार ये है कि आपका पूरा ध्यान अभी पर होना चाहिए। लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें इस पल में हैंडल करो। अगर आप हर पल को एक तोहफे की तरह एक्सेप्ट कर लेते हो तो दिमाग का सारा बोझ उतर जाता है। प्रेजेंस वो स्टेट है जहां आप लाइफ को जीते हो, ना कि सिर्फ उसके बारे में सोचते हो। एक हार्ट टॉल की बुक का पार्ट 3 सबसे प्रोफाउंड और स्पिरिचुअल है। अगर पार्ट 1 माइंड को समझाना था और पार्ट 2 नाव में रहना, तो पार्ट 3 उस स्टेट को सस्टेन करने और लाइफ की मुश्किलों को हैंडल करने के बारे में है। इसका मेन थीम है सरेंडर, यानी कि लाइफ के फ्लो के साथ बहना, उसके खिलाफ लड़ना नहीं। टॉल समझाते हैं कि हमें दुख किसी सिचुएशन से नहीं होता, बल्कि उस सिचुएशन के प्रति हमारा रेजिस्टेंस से होता है। जब हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ये गलत हो रहा है, तो हम एक मेंटल फाइट शुरू कर देते हैं। पार्ट 3 हमें सिखाता है कि कैसे एक्सेप्टेंस के जरिए हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं और एक गहरी शांति पा सकते हैं। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो या आपने हार मान ली है। टॉल के मुताबिक सरेंडर का मतलब है इस पल जो है उसे एक्सेप्ट करना। नॉन रेजिस्टेंस, जब आप किसी नेगेटिविटी या प्रॉब्लम का मेंटल रेजिस्टेंस छोड़ देते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाती है। एक्शन वर्सेस रिएक्शन, सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करोगे नहीं। अगर आप कीचड़ में फंसे हो तो आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैं कीचड़ में हूँ। ये एक्सेप्टेंस आपको शांति देता है ताकि आप बिना घबराए वहाँ से निकलने का प्लान बना सको। रेजिस्टेंस आपको सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देगा, सॉल्यूशन नहीं। पार्ट 3 में टॉल रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर रिश्ते लव हेट रिलेशनशिप होते हैं क्योंकि वो ईगो पर टिके होते हैं। एडिक्शन टू अदर्स, हम दूसरों से अपनी खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है कि कोई आएगा और हमें पूरा करेगा। जब वो इंसान हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता तो हम दुख में चले जाते हैं। प्रेजेंस इन रिलेशनशिप, अगर आप अपने पार्टनर को जज करना बंद कर दें और आप उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, तो रिलेशनशिप एक साधना बन जाती है। जब दो प्रेजेंट लोग मिलते हैं तो वहाँ कोई ड्रामा नहीं होता, सिर्फ एक गहरा कनेक्शन होता है। टॉल एक बहुत बड़ा फ़र्क बताते हैं हैप्पीनेस और जॉय में। हैप्पीनेस ये बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंड करती है, पैसा, सक्सेस, अच्छा मौसम। जब सिचुएशन बदलती है हैप्पीनेस चली जाती है। जॉय ऑफ बीइंग ये आपके अंदर से आती है। ये तब मिलती है जब आप गॉड से जुड़ते हो। ये जॉय तब भी रहता है जब बाहर की लाइफ में चैलेंजेस हो। अगर आप बीमार हैं या किसी बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हैं तो टॉल कहते हैं कि उस दुख को ही अपना पोर्टल बना लो। जब दुख इतना बड़ा हो कि आप उसे हैंडल ना कर सकें तो उसके खिलाफ लड़ना बंद कर दो, उसे पूरी तरह महसूस करो। जब आप दुख को बिना किसी लेवल के एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो दुख ट्रांसम्यूट हो जाता है, यानी वो गहरी शांति में बदल जाता है। यही क्रॉस का असली मतलब है, आपने दुख को अपनी अवेकनिंग का जरिया बनाना। पार्ट 3 का सार ये है कि लाइफ की पोलैरिटीज़ सुख, दुख, जीत, हार हमेशा रहेंगी। इनसे ऊपर उठने का एक ही रास्ता है, सरेंडर टू द नाउ। जब आप प्रेजेंट में सरेंडर करते हो तो आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी शांति नहीं छीन सकती।
आपको समझ आता है कि आप ये बॉडी या माइंड नहीं हो, बल्कि वो अनंत आकाश मतलब स्पेस हो जहाँ ये सब हो रहा है। द पावर ऑफ नाउ हमें दिमाग की गुलामी से आज़ाद करके प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। इसका निचोड़ ये है, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक धोखा है। असली शांति और पावर सिर्फ अभी में ही है। जब आप सरेंडर और अवेयरनेस को अपनाते हैं तो दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।